विष्णु के आराधन के लिए ही हे शोभने वृंदे तुम उत्पन्न हुई हो। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग वृंदावन में बैठे हैं। वृंदा तुलसी को ही कहते हैं, तुलसी के नाम से ही ये वृंदावन वृंदावन है। और ये तुलसी कैसी है? बोले स्वराट है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। पुनः यो वृंदा तरुः इतरतः इतर वृक्षेभ्य स्वराट। इतरतः स्वराट। अन्य वृक्षों की अपेक्षा तुलसी का वृक्ष स्वराट है। स्वराट का अर्थ है प्रशस्त तरोह बहुल प्रदत्वात्। अत्यंत प्रशस्त वृक्ष है तुलसी का, क्योंकि जो कुछ चाहो वह तुलसी की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी जी सब कुछ देने में समर्थ हैं। इसलिए प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी अयोध्या जी वाले, उनके मुखारविंद से एक बात सुनी, बड़ी प्यारी बात। वो कहते थे कि प्रत्येक तुलसी का पौधा ही कल्प वृक्ष है। इस धरती का कल्पतरु तुलसी का वृक्ष ही है, तुलसी ही कल्पतरु है। कल्पतरु से भी श्रेष्ठ है, कहते थे। कल्पतरु स्वर्ग का वैभव दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, भगवत प्रेम नहीं दे सकता, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, पर तुलसी भोग मोक्ष सब कुछ दे सकती। सारी इच्छाएं कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है। इस पृथ्वी पर तुलसी का पौधा साक्षात कल्पवृक्ष है। पर श्रद्धा की न्यूनता के कारण हमें वह सामान्य वनस्पति के रूप में दिखाई पड़ता है। पूर्ण श्रद्धा होवे तो कहीं अटकने भटकने की आवश्यकता नहीं, तुलसी से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। वो कल्पवृक्ष है, जो संकल्प करो पूरा। प्रत्येक गाय कामधेनु है, गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं। पर श्रद्धा की न्यूनता के कारण, विश्वास के अभाव के कारण गाय में पशु का दर्शन होता है। श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण तुलसी में सामान्य पौधे का दर्शन होता है। और प्रत्येक शालिग्राम शिला चिंतामणि है, जो चाहो सो मिल जाए शालिग्राम जी से, पर श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण उसमें पाषाण दिखाई पड़ता है। और चौथी बात कहते थे, प्रत्येक शिष्य के लिए उनके सद्गुरु साक्षात भगवान ही हैं। लेकिन श्रद्धा और विश्वास की न्यूनता के कारण गुरु तत्व में मनुष्य का दर्शन होता है। श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण गुरु में मनुष्य बुद्धि, तुलसी में पौधे की बुद्धि, शालिग्राम नर्मदेश्वर में पाषाण बुद्धि, और तुलसी में पौधे की बुद्धि है। हाँ, गो माता में पशु बुद्धि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तदुक्तम पाद में पद्म पुराण में लिखा है, लिखने योग्य श्लोक है, आम्रारोप सहस्रेण पिप्पलानाम शतेन च यत्फलम ही तदेकेन तुलसी बिटपेन त्विति।
बिटपेन तू इति त्विति। 1000 आम के पेड़ लगाने का जो पुण्य है, 100 पीपल के पेड़, अश्वत्थ के पेड़ वृक्ष लगाने का जो पुण्य है, वह पुण्य 1 तुलसी के पौधा लगाने का है। 1000 आम के पेड़ वृक्ष लगाओ, 100 पीपल के वृक्ष लगाओ, और उतना ही पुण्य 1 तुलसी का पौधा लगाने से प्राप्त हो जाए। और अभी तो हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, जो पर्यावरण की विकृति कैसे मिटे इसके ऊपर जो लोग शोध कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक प्रामाणिक शोध अभी निकल कर आया है कि पूरे विश्व के विकृत विषाक्त पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में तुलसी के वृक्षों को लगाकर ठीक किया जा सकता है। वायुमंडल को तुलसी के द्वारा रोग मुक्त, विषाणु मुक्त किया जा सकता है। तो अब ऐसी भी लोग बात कह रहे हैं, देखो पहले सब घरों में तुलसी होती थी, अब धीरे धीरे अंग्रेजी फूल और अंग्रेजी चीजें तो लोग लगाते हैं, और अब तो प्लास्टिक के ऐसे हरे हरे वो आ गए कि एक जगह हमारे महात्मा लोग हैं, महात्मा बड़े सीधे होते हैं, तो अलमारी में कांच लगा था, भीतर फल रखे थे, तो अभी है नहीं त्यागी जी, सीताराम दास जी बोले कोई बात नहीं, आज ब्यारू व्यारू नहीं करेंगे, बहुत सुंदर ताजे ताजे फल हैं, फल खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, सब चले गए, बोले ब्यारू व्यारू नहीं करेंगे। अलमारी खोली तो वो सब जो है ना प्लास्टिक के थे, इतने अच्छे लग रहे थे, डलिया में सजे हुए, बढ़िया सुंदर अंगूर, सुंदर केला, सेब, इतना कि जो माने सही सही इतने सुंदर नहीं हो सकते जितना वो नकली सुंदर थे। हरे हरे पत्ते बना देते हैं, उन पर पानी की बूंद भी बना देते हैं, ऐसे लगता है इस पे पानी चिपका हुआ है, ऐसा नकली जमाना आ गया। तो ऐसी जो नकली चीजें हैं सजावट की, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। घरों में अधिक से अधिक तुलसी लगाना चाहिए, गमलों में अधिक से अधिक तुलसी का रोपण करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण रजोगुण तमोगुण से विनिर्मुक्त हो, अत्यंत सात्विक वातावरण बने। ओरछा की बात है, ऊपर छत पर कुछ गमलों में तुलसी लगा रखी कनक भवन में, तो हमने ही प्रेरणा करके लगवाई थी कि भाई ठाकुर जी को तुलसी चढ़ानी होती है, छत तो है ही है, गमलों में तुलसी लगा लो। तो बड़े बड़े गमलों में 20, 25, 30 गमलों में तुलसी लगी। तो प्रातःकाल संध्या हवन के लिए अच्छा लगा, तो उसी के बीच में चारों ओर तुलसी, बीच में थोड़ा सा प्रवेश का मार्ग, और वहीं हवन संध्या वगैरह करने बैठे। एक सज्जन आए, उनको जाना था बहुत आवश्यक, तो अपने राम तो मौन थे, आकर वो शुक्ल जी न्यायाधीश थे, वो जज, तो वो आए, प्रणाम करके चले गए। हमने किसी संत को इशारा किया कि कुछ उनको प्रसाद दे दो, चले गए, बातचीत कुछ नहीं हुई। फिर भी जब द्वारा मिले तो उन्होंने एक विलक्षण अनुभूति बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ पता नहीं क्या कारण था, मैं भीतर से बहुत परेशान और अशांत था, बहुत ज्यादा अशांत था, और इसीलिए आपके पास आया था, लेकिन हमको जाना जरूरी था। लेकिन वो तुलसी के गमलों के बीच में आप बैठे थे,
उसके भीतर एक क्षण के लिए प्रवेश करते ही मेरा दुख विषाद अवसाद पता नहीं कहां चला गया। ऐसे हमको लगा कि मानो हम किसी अलौकिक राज्य में प्रविष्ट हो गए। बोले तब यह अनुभव में आया कि तुलसी की कितनी दिव्यता है। और बोले महाराज मैंने अपने घर में भी इसी तरह से खूब तुलसी लगाई। फिर तो भगवत शरणागति भी उन्होंने ग्रहण की। ये तुलसी की बड़ी दिव्यता है, बड़ी महिमा है तुलसी। एक संत ने हमको सुनाया था, नाम तो मुझे भूल गया जिले का, पहले याद था, किसी की कथा में नाम भी लिया था हमने। नया जिला बना था बिहार में कोई उस समय, उस जिले की बात, वो याद करेंगे तो याद आ जाएगा। वहां कोई डकैत था, बाद में वह बड़ा संत हो गया डकैत। तो पुलिस पीछे पड़ी, तो वो अपने को छिपाने के लिए, इनामी बदमाश था, अपने को छिपाने के लिए वो किसी महात्मा का चेला बन गया। और वो एक हनुमान जी का मंदिर था, जंगल में खेत वेत था वहीं, और वहाँ खूब तुलसी लगा ली उसने, और थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, साधुओं जैसे कपड़े पहन लिए। तो पहले जैसा वेश नहीं रहा, तो पहचान में नहीं आवे, लोगों को पता नहीं था ये वही व्यक्ति है। लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से पुलिस को पता चल गया कि वो वही व्यक्ति है। सीआईडी वालों ने बता दिया वही आदमी है, वो तो इनामी बदमाश था। तो कहते हैं कि पुलिस ने अकस्मात उसको चारों ओर से घेर लिया। वस्तुतः उसके पास कोई हथियार नहीं था, वो तो साधु जैसा ही था। तो उसने क्या किया कि तुलसी का बहुत बड़ा पौधा लगा के रखा था, वृक्ष खूब बड़ा था तुलसी का। तो वो चारों ओर से बंदूक लेकर के, और पुलिस को उसने देखा कि हम पुलिस के गिरफ्त में आ गए और ये हमको या तो पकड़ लेंगे या यहीं ढेर कर देंगे। तो घबरा करके उस व्यक्ति ने क्या किया कि तुलसी की जड़ में लिपट गया और जोर से कहा कि हे तुलसी मैया, हमने तुम्हारी सेवा की, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। बस इतना कहा। और इतना कहने के बाद वो पुलिस अधिकारी भी आया था, बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर भी आया था और सिपाही थे, उन सबके हाथ पैर जड़बत हो गए। वो बंदूक का खटका नहीं दबा सके, ना हाथ उठा सके, ना नीचे कर सके। और उन पुलिस अधिकारियों को क्या दिखाई पड़ा कि वो जहां एक पौधे से लिपटा है उसके चारों ओर आग जल रही है। काफी देर तक वो सब वहां खड़े रहे। अंत में जब एकदम जड़वत हो गए, उनका कुछ बना नहीं, तब वो यह जब भीतर से सबने संकल्प किया कि अब हम यहां से वापस चले जाएंगे, तब वो धीरे धीरे ठीक हुए और चले ही गए। और उस व्यक्ति को, अंग्रेजी शासन की बात है, उस व्यक्ति को माफी दी गई। माने अधिकारियों ने उसको क्षमादान कर दिया और क्षमादान करके कहा कि नहीं, आप जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रहें। उन संत ने हमको बताया कि वो स्थान अभी भी है, हनुमान जी का मंदिर है। वो महात्मा तो नहीं है लेकिन स्थान अभी भी। तो तुलसी ने ऐसी सुरक्षा की, ऐसी एक विचित्र घटना सुनाई थी। हरेराम बाबा के मुखारबिंद से सुनाई हुई एक घटना। सोनपुर का मेला, सोनभद्र का मेला, जहां हरिहर क्षेत्र है, तो हरिहर क्षेत्र के मेले से बाबा दर्शन करके आए थे। और पटना के आसपास, हरिहर क्षेत्र के आसपास किसी गांव में ही थे बाबा। तो बाबा ने देखा कि एक मुसलमान, वेशभूषा से भी मुसलमान, कट्टर मुसलमान, गोल टोपी लगाए, तहमत पहने,
मूछ मुड़ाए, जैसे मुसलमानों की वेशभूषा होती है वैसा मुसलमान। वो मुसलमान बुढ़ा दिखाई पड़ा। बाबा कहते स्वयं बाबा ने अपनी आंखों से देखा। उस मुसलमान के गले में एक मोटा कुछ दाना जैसा था। तो साधु तो तुलसी पहचानते ना, दूर से ही देखते ही पता चल जाते तुलसी है। तो बाबा कहते हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हम उसके पीछे पीछे चल के गए। मैंने कहा ए भैया मुल्ला जी रुको इधर, आप ये गले में क्या पहने हो, लकड़ी जैसा क्या? तो उसने जोर से कहा कि हिंदू फकीर होकर पहचानते नहीं क्या पहने हूं मैं। उसने जोर से कहा कि हिंदू फकीर होकर भी नहीं पहचानते हो कि मैंने अपने गले में क्या पहन रखा है, पहचानो। बाबा बोले हमको तो तुलसी जैसा लग रहा है। बोले हाँ तुलसी ही है। कहा तुम मुसलमान होकर तुलसी पहनते हो, हमारे यहाँ हिंदू में तमाम लोग तुलसी नहीं पहनते हैं, तुम तुलसी क्यों पहनते हो? तो वो बोला कि मैं बुजुर्ग हूं, मैं पूरी बात बताऊंगा तो मैं समय लगेगा मुझे, मैं खड़े खड़े ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता हूं, और पास में ही मेरा घर है, मेरे घर आप चलिए। तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। तो बाबा कहते हमको बड़ी उत्सुकता हुई, तो हम उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी ही दूर में एक मोहल्ले में सामान्य सा घर था, गरीब आदमी था। तो भीतर जाकर क्या देखा, उस मुसलमान के आंगन में इतनी सुंदर तुलसी का वृक्ष था, पूरा हरा भरा खूब सुंदर मोटी शाखा वाला तुलसी का वृक्ष, खूब तुलसी का झुरमुट था। एक टाट बिछा दिया मेरे लिए और स्वयं भी एक दरी पर बैठ गया। हमको बोले बाबा टाट पवित्र होता है, इस पर बैठ जाओ। महाराज कहते हम टाट पर बैठ गए। सुंदर गोबर से लिपा हुआ कच्चा घर था, वो तुलसी जी। और आश्चर्य हुआ, मुसलमान के घर के आंगन में इतना विशाल तुलसी का पौधा। तब बाबा ने कहा हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है तुम्हारे गले में तुलसी देखकर, तुम्हारे आंगन में तुलसी देखकर। अब हम जानना चाहते हैं क्या इसकी महिमा है, तुम कैसे इसको धारण करते हो? उसने कहा बाबा साहब मैं पैदाइशी मुसलमान हूं, कट्टर मुसलमान हूं, निष्ठापूर्वक नमाज पढ़ता हूं, किंतु मैं मांस नहीं खाता, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता हूं, नमाज पढ़ता हूं। और मेरे जीवन में जो बदलाव आया उसकी एक घटना मैं तुम्हें सुनाता हूं। काम धंधे की तलाश में सोनपुर के हरिहर क्षेत्र के मेला में मैं गया। वहाँ कुछ मेहनत मजदूरी करता रहा, कुछ पैसे कमाए मैंने, और पैसे कमा के जब वहाँ से चला तो मुझे मेरी तबीयत बिगड़ गई, मैं बहुत बीमार पड़ गया, बहुत जोर का बुखार आ गया। बुखार आने से एक पेड़ के नीचे मैं एक मेड़ के सहारे बुखार के कारण ज्वर के जोर से वहीं पड़ गया, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। तब तक हमें 3 भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ी। तो उन भयंकर आकृतियों को देख करके मेरे बहुत भय हो गया, एकदम घबरा गया मैं। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले यमदूत। उन्होंने क्या कहा? यमराज के दूत हैं हम, यमदूत हैं। किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि वो बैलगाड़ी लेके आ रहा है ना, उस गाड़ी बान को लेने आए हैं, उसका समय पूरा हो गया। तो मैंने कहा कि वो तो ठीक से गाड़ी लेके आ रहा है। बोले अभी बैल उसके बिगड़ेंगे, वो अलग होंगे, फिर बैल को फिर से गाड़ी में लगाने के लिए वो प्रयास करेगा,
उसी में बैल बिगड़कर उसके पेट को अपने सींग से फाड़ देगा और मैं इसको ले जाऊंगा, पापी मनुष्य है, इसको मैं नरक ले जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, देखते हैं वो। और तब तक जो कुछ उसने कहा, उन्होंने कहा था, वो जैसा कहा था ज्यों का त्यों घटित हो गया। बैल बिगड़ा, बैल निकल के एक बार बैल निकला, गाड़ी गिर गई, उसने बैल पर थोड़ा अनुशासन किया, चाबुक आबुक से प्रहार किया और बैल को फिर से लगाना चाहता था गाड़ी में, तब तक बैल ने बिगड़ करके सींग मारे, पेट में घुस गए और घुस गए तो आंत बैल के सींग में फंस गई। बार बार ऐसे ऐसे करे बैल लहू लुहान हो गया। अब वो उसको सिर से सींग से निकालने के लिए आगे बैल उछल कूद करता हुआ बढ़ा और उसने ऐसे करके जैसे ही उसके शरीर को पटका, पटक के ही बैल तो चला गया, खून कर दिया था उसने। और वो जैसे ही व्यक्ति गिरा और ये देख रहा है अपने आंखों के सामने घटना, तो जैसे ही वह व्यक्ति गिरा कि वो जो 3 व्यक्ति भयंकर आकृति वाले यमदूत खड़े थे, वो एकदम उदास और निराश हो गए। बोले अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम निराश होकर जा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों काम का नहीं है? तब उन्होंने कहा कि इस बैल ने इसको उठाकर जहां पटका इसके शरीर को, वहां एक पुराना तुलसी का पौधा था, सूखी तुलसी की लकड़ी पड़ी थी, तुलसी काष्ठ पर ये गिर गया, इसलिए अब ये नरक नहीं जाएगा। ये तो अब उत्तम लोक में जाएगा, नरक तो नहीं जाएगा, तुलसी का स्पर्श हो गया इसको। फिर बोले हमने उससे पूछा कि वो मुसलमान बता रहा है कि हमने उन यमदूतों से पूछा कि अब आप जा तो रहे हो, जाते जाते हमको ये भी बताओ कि किस किस व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है और किसको नहीं जाना पड़ता। तो वो बोला हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मांस भक्षी को नरक जरूर जाना पड़ता है। उसने कहा, यमदूतों ने, मांस भक्षी को नरक जरूर जाना पड़ता है और जो तुलसी धारण नहीं करता उसको भी नरक जाना पड़ता है। कह के वो चले गए। हाँ, एक बात और भूल गए हम। उन्होंने कहा कि तुमने हमको दर्शन कैसे दिया? मुसलमान ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने धर्म में निष्ठा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं बहुत से लोग, पंच नमाजी, तो 5 बार नमाज पढ़ते हो, इसलिए हम तुमको दिखाई पड़ गए। इसका मतलब है कि अपने उपासना पद्धति में दृढ़ होने से उनको एक सूक्ष्म जगत का दृश्य दिख गया। सूक्ष्म जगत का ही दृश्य है। कहते उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा कर ली मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, और मैं मुसलमान तो हूँ ही, पक्का मुसलमान हूँ। मैंने अपने घर में मांस मना कर दिया, घर में तुलसी लगा ली, और देखो मैं अपने सब बच्चों को, बीवी को, सबको बुलाता हूँ, आपको प्रणाम करवाता हूँ, सबके गले में तुलसी। बाबा कहते पूरे परिवार के गले में मैं तुलसी देख के आया। कहते पहले हमारे जात बिरादरी के लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन अब मेरा कोई विरोध नहीं करता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी परंपरा मैंने नहीं छोड़ी है, लेकिन तुलसी में धारण करता हूँ।